पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। मुझे तो लगता है कि लप्पू जन अभी मिले हुए दादाजी। ये लोग चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं यहाँ से खड़े खड़े विदा हो जाऊं, है ना? अरे मैंने तुझसे कहा ना, हम तेरी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन दादाजी आपने तो बोला था कि हम आज अनसन की पोल खोल देंगे, अब उसका क्या होगा? या तो ये अनसन ना होता या तो फिर ये दुकान ना होती। ये जो तुमने स्वांग रचाया जिसका आनंद सबने लिया है, तो ये जब हम रिमोट का एक बटन दबेगा तो ये अनशन का ढोल फट जाएगा। हम तो ये कह रहे थे कि गेटी की शादी जब होनी है तब होगी, और होनी तभी है जब ये अपने पैरों पे खड़ा होए। वो अभी तो नहीं होगी। पर बाबूजी, वो जो हम यहाँ भूखे प्यासे अनशन पे बैठे हैं उसका का? रज्जो बेटा, कितनी भूखी हो तुम, उसी की फिल्म तो हम दिखाने जा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म का शीर्षक है भरपेट अनशन। ये देखो, पिताजी टीवी चल नहीं रहा है, क्या हुआ? दादाजी रिमोट क्या यार? अरे हो गया। देखो ये देखो रज्जो, कितनी भूखी है, देखो। बुआ जी, हमने आपको चाट नहीं खिलाया, आपने खुद ही खाया है। देखो भूखी रज्जो, कितनी भूखी है। क्या तुम लोगों ने इसे इतना भूखा रखा है? देखो जय हो बाके बिहारी। दादी को देखो, वो समोसे खा रहा है। जय नागो। रानी जी, ये समोसे गवा। देखो सब देखो। झूठो, समोसे खाए कहाँ थे? बस चखे थे जरा से, और मिठाई तो खाई नहीं, बिल्कुल भी सूंघी भी नहीं, सच्ची। चखे थे। वैसे दो चकली कमाल है। ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन हमारी किसी को फिक्र नहीं है। सबका फोटो निकाला, हमारी फोटो क्यों नहीं है? हेलो, मैंने भी कुछ खाया तो नहीं, सिर्फ चखा। लल्लू, वो तो लप्पू जन्ना से गलती हो गई, वरना तुम्हारा वीडियो तो हम पहले ही दिखा देते, सारी पोल खोल देते तुम्हारी। कहते हैं पिताजी, ये दोनों जलते हैं हमसे। अरे हम क्यों आपसे जलेंगे, आपकी तो पिक्चर पहले से ही बनी हुई है, परंपरा। हम कुछ नहीं जानते, हमारी भी फिल्म बननी चाहिए थी। फिल्म की बात
के अरमान लेकर के। अरे बाके बिहारी, मेरा तो बस एक ही अरमान था कि तेरी शादी बिंदिया के साथ हो जाए, बस। लेकिन भैया हमारे लल्लू गेटी के अरमान तो पूरे हो गए, बच गया जंजाल से। दादाजी आपने मुझे जंजाल कहा। ना बेटा, तू नहीं, तू थोड़ी जंजाल, मैं तो शादी को जंजाल कह रहा हूं। भाई अभी तो छोटे हो तुम लोग, ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, 4 पैसे कमाने लगे, बस फिर। ये तो हमारी परंपरा है, और अगर गेटी 4 पैसे नहीं कमा पाया तो हम उसे दुकान से दे देंगे। वैसे भी आजकल पैसों को कौन पूछता है, सब रुपए के पीछे भागते हैं। अनशन खत्म हो गया है ना तेरा? हाँ, तो उठ जा, दुकान पर बैठ, 4 पैसे कमा, जा। ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन पिताजी कुछ खा के जाएं, भूख लगी है। भूख का अब तो अनशन खत्म हो गया। अनशन में भी खाते हो और वैसे भी खाते हो, हर वक्त खाते ही रहते हो। जाओ खाओ। अम्मा, अब जा ना, सब गुड़ गोबर कर दियो, जाओ तुम सब भी। तो भैया अनशन भी खत्म हो गए हो और शादी की जिद भी। दादाजी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम दोनों काम कर सकते हैं। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। बर्फी की तरह ये मीठे नमकीन समोसे जैसे, रंग बदले हर कैरेक्टर इस घर में कैसे कैसे। हाँ, बर्फी की तरह ये मीठे नमकीन समोसे जैसे, रंग बदले हर कैरेक्टर इस घर में कैसे कैसे। पर एक चीज यह कॉमन है, पर अपनेपन से हर मन है, दिल के सारे हीरा, तबीयत के सारे निराले। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। यजमान, किसने आपके मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया? अरे इसमें चिंता की क्या बात है? आपकी दुकान तो मीठे का भंडार है, इसमें से कुछ ऑर्डर कर दीजिए सबके लिए, सब मीठा मीठा हो जाएगा। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। रस देते रसीली मस कहते जाके मस कन्हारे तीन, ओ तीन रस देते रसीली मस कहते। यार दादाजी बहुत दिन से पार्टी नहीं दी, एकदम मूड खराब। पता बड़े भैया क्यों नहीं दी पार्टी? इस रेडियो प्रसाद और पंडित जी की वजह से आजकल कोई अच्छी खबर लाते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ घुसे रहते हैं। अरे तो घंटी की आवाज, लगता है भगवान ने सुन ली, आ गया रिपोर्टर। क्या भाई, रेडियो प्रसाद है जी? कहाँ थे 2 दिन? कहीं और काम करने लगे हो क्या? नहीं नहीं लाला जी, दादाजी इसको तो कोई महामूर्ख ही काम दे सकता है। ये क्या क्या तेरी समझ में भी आ रहे हो जो तुम बोल रहे हो? हाँ समझ में आ रहा है क्या कि इसको तो कोई महामूर्ख ही काम दे सकता है। अर्थात हम महामूर्ख हैं। अरे नहीं 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 दादाजी, हम आपको मूर्ख नहीं कह रहे, हम तो इसको मूर्ख कह रहे हैं। आप तो बड़े दयालु आदमी हैं, आपने इसके बीवी बच्चों पे तरस खा के इसको काम दिया, और ये है कि आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी इज्जत ही नहीं करता है। अच्छी बात भी सही है भाई, इज्जत तो करनी चाहिए हमारी, हैं? क्या है मेरी इज्जत के लिए क्या चापा है? अरे लाला जी, ऐसी खबर छापी है, ऐसी खबर छापी है कि आप सुनेंगे तो पूरे मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाएंगे। हाँ, पंडित का इंतजार है मतलब। अरे
कुछ छापा भी है कि यही सोच रहे हो सब? खबर तो छपी है, लेकिन आपने ही तो कहा था कि पंडित का इंतजार करना है, उसी के लिए रुक गया। अरे जल्दी सुना दो, इससे पहले दादाजी का मूड खराब हो, फिर वो मिठाई की जगह कुछ और ही खिला देंगे तुमको। हाँ हाँ, श्री 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 1008 घंटेश्वर प्रसाद घंटा वाले, जिनकी मिठाई की दुकान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। ये कर रहे हो है? मिठास में कड़वाहट क्यों घोल रहे हो है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलीकाश, मंगलाय तनोहरि। यजमान, किसने आपके मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया? अरे इसमें चिंता की क्या बात है? आपकी दुकान तो मीठे का भंडार है। इसमें से कुछ ऑर्डर कर दीजिए सबके लिए, सब मीठा मीठा हो जाएगा, ऐसा आपने ही कहा है। ऐसा हम ही कहते हैं। आज आपने ही कहा था। तो जहाँ में परेशानी क्या? बिल्लू खिलाओ भाई, सबको मीठा खिलाओ। हाँ भाई, शुरू हो जाओ। जी लाला जी, आप श्री 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 1008 महाराज घंटेश्वर प्रसाद घंटा वाले, जिनकी मिठाई की दुकान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लाला जी ने ये ऐलान किया है कि आसपास के 3 गांवों में हॉस्पिटल खोले जाएंगे, जिनमें मिलेगी दवा के साथ फ्री मिठाई। रुक जा, नहीं मिलेगी। बाबा ले। क्यों? क्या छापा है? कितने अस्पताल की गई थी? जी 6। छापा क्या? जी 3 मतलब आधा है, आधा। जी लाला जी, गलती हो गई। 3 कल छाप दूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 3 कल जी, कल 3 ये बात भी सही है। रोज 3 अस्पताल। अच्छा सामना जी दे दो, सबको दो। खा। लेकिन ना वहाँ पर हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें ना वहाँ पर भैंस के गोबर की बदबू में नींद नहीं आती। इसीलिए तो हम तुमको जाने के लिए कह रहे हैं। हमको भी बदबू में नींद नहीं आती। क्या? हम क्या भैंस हैं? अरे नहीं, हम तो कह रहे थे गोबर की बदबू आती है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सासू माँ, मैं आ गई। क्यों आई? हमने तो नहीं बुलाया। वो आपने बहुत देर से हमको बुलाया नहीं ना, तो हमने सोचा कि हम आपकी कुछ मदद कर दें। अरे नहीं, ये तो हम अकेले ही खा जाएंगे। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और किसी और का दिमाग खाओ। हाँ? हमारा मतलब है कहीं और जाकर दिमाग लगा मेरी बच्ची। ऐसा करूंगी तो मेरा दिमाग टूट जाएगा ना। हमने तो सुना है कि दिमाग खराब होता है, टूटता नहीं है। मुझे क्या मालूम, बापू ही कहते हैं कि कमजोर चीज पे ना जोर नहीं डालना चाहिए, और सब कहते हैं कि मेरा दिमाग कमजोर है और उस पे जोर डालेंगे तो वो टूट जाएगा ना। वैसे आप भी हमें कुछ काम बता दो ना प्लीज। है बिंदिया, तेरी बातें सुनकर मुझे आ रही है निंदिया। तुझे काम चाहिए ना? एक काम कर, घर जा और घर जाके सो जाओ। ठीक है सासू माँ। देखो बिंदिया, तुम हमें सासू माँ मत कहा करो। जब भी तू हमें सासू माँ कहती है ना, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? अरे ये तो हमारी परंपरा है। आपकी भी परंपरा है? हमको तो लगता था सिर्फ घंटा ससुर जी की ही परंपरा होती है। वो क्या है ना, उनके पास पहले से ही बहुत सारी परंपराएं हैं, तो हमने सोचा कि एक आधी परंपरा क्यों ना हम भी ले लें।
तो आपकी क्या परंपरा है जी? हमारी परंपरा? हाँ, हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ शादी से पहले सास ससुर नहीं कहलवाते हैं। तो इसीलिए अब तुम हमसे अब से अंकल आंटी कहा करो, ठीक है? और अभी अभी हमने तुम्हें एक काम बताया था, वो तो तुमने किया ही नहीं। हाँ, जाओ 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 और घर जाके सो जाओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी ये काम तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ ना? इतना सोचो मत, नहीं तो दिमाग टूट जाएगा। ना हम ना चले तो जाते, लेकिन ना वहाँ पर हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें ना वहाँ पर भैंस के गोबर की बदबू में नींद नहीं आती। इसीलिए तो हम तुमको जाने के लिए कह रहे हैं। हमको भी बदबू में नींद नहीं आती। क्या हम क्या भैंस हैं? अरे नहीं, हम तो कह रहे थे गोबर की बदबू आती है। पर ना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? आप ही हमें कुछ काम बता दो, हम आपके पैर दबाएं। अरे नहीं, ये तो गेटी के पापा की परंपरा है। क्या वो आपके पैर दबाते हैं? नहीं, वो क्या है ना कि दिन भर दुकान में समोसे लड्डू बनाते बनाते उनके हाथ बोर हो जाते हैं, तो चेंज के लिए हमारे पाँव दबाकर थोड़ा सा अपने हाथों का मन बहला लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तू मुझे एक बात बता, तू काम क्यों ढूंढ रही है? वो गेटी ने हमसे कहा था कि अगर हमें उससे शादी करनी है तो हमें घर के काम सीखना पड़ेंगे। अरे सुन, ये गेटी ना एक नंबर का निकम्मा है। उसकी बातों में मत आया कर, सारा दिन तो इधर उधर घूमता फिरता रहता है। सुन, तू अगर गेटी से शादी करेगी ना तो काम कर करके थक जाएगी और थक के मर जाएगी। अरे वाह, मुझे तो काम मिल गया। हाँ क्या? वो गेटी ना काम ना कर करके बोर हो गया होगा, तो मैं भी ना उससे घंटा अंकल की तरह चेंज करने के लिए उससे कुछ काम करवा लेते हैं। हाँ। हे भगवान, इसका दिमाग तो पक्का ही टूट गया है। कृष्ण कन्हैया, पार कर इसकी नैया। बापू, मैं आपकी कुछ मदद करूं? ये तो हमारी परंपरा है। जाइए तबेले में जाइए और दूध निकालने में मदद करिए। बापू, मैं अपनी नहीं अपनों की मदद के लिए कह रही हूँ। हम कब आपके अपने हो गए? जब से उनके हुए। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। ये लीजिए, 400 रुपए हो गए। नमस्ते बापू। नमस्ते। आपको सिर्फ 100 रुपए बाकी है। हाँ। बापू, मैं आपकी कुछ मदद करूं? ये तो हमारी परंपरा है। जाइए तबेले में जाइए और दूध निकालने में मदद करिए। बापू, मैं अपनी नहीं अपनों की मदद के लिए कह रही हूँ। हम कब आपके अपने हो गए? जब से उनके हुए। रिश्ते बाद में बना लेना, पहले हमें निपटा दो। एक मिनट सोचने तो दीजिए। बाबूजी, चोटी बाद में साला लेना, पहले मेरे पैसे दे दो। मिठाई रखिए वापस, मिठाई रखिए वापस। आप हमारी खानदानी चोटी का अपमान करेंगे और हम ही से मिठाई ले जाएंगे। पूरा गांव जानता है हमारी चोटी हमारे क्या मायने रखती है। मिठाई रखिए। अरे बाबूजी, आप तो नाराज हो गए, माफ कर दीजिए हमें। नहीं माफ करेंगे। अरे बापू, माफ करना भी तो हमारी परंपरा है। ये तो हमारी परंपरा है। बच्ची ठीक कर रही है। ठीक है, माफ किया। ये लो बाकी के पैसे। अरे बाबू, ये क्या? 100 की जगह 500 का नोट वापस कर रहे हो? ले लीजिए 100 रुपए, हमारी गलती है। हाँ, तुम तो वाकई में हमारी बिटिया हो। लेकिन आपने कहा जब से उनके हुए, ये उनके कौन है? गेटी बल? हाँ गेटी, मैं भी तो यही कहूँ, एक ही बेटा है मेरा गेटी। हाँ भैया बताइए क्या चाहिए आप? हाँ ये लीजिए। अरे फ्री में लीजिए, आपका मिठाई ले आते हैं हम। हाँ गुलटी जी, गुलटी जी। हाँ जी। कैसी है आप? सुंदर है, सुशील है, है? परेशान भी है। ये तो हमारी परंपरा है जी। अच्छा जी, परेशान होना आपकी परंपरा है? हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर परेशानी की बात होगी तो इंसान परेशान ही होगा ना। वैसे आप किस बात पे परेशान हैं? क्योंकि आप हमारी बात नहीं समझते। ये तो हमारी परंपरा है। सुधार लो। अरे किसे सुधारना है बताइए, कल ही सुधार लेते हैं। अब फिर हमारी बात नहीं समझे हैं? आपको पता है पिताजी भी आज यही बात कह रहे थे
कि आप हमारी बात नहीं समझे। आप भी यही कह रही है, आप दोनों बात समझा नहीं पाते, फिर कहते कि आप हमारी बात नहीं समझते। ये तो गलत बात है ना। बात वो नहीं है। नहीं? हाँ, बात कुछ और है। तो कुछ और बात समझा दो। आप हमें घुमाने क्यों नहीं ले जाते हैं? हम बैठे बैठे बोर हो गए हैं। ये तो हमारी परंपरा है जी। अच्छा जी, बोर होना आपकी परंपरा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अगर बोर होने की बात होगी तो इंसान बोर ही होगा ना। ठीक है, हम कल ही आपको माँ क्या तो घुमाने भेज देते हैं। हमें माँ जी के साथ नहीं जाना है, हमें आपके साथ जाना है। हमारे? हाँ। अरे अगर आप गुम हो गई तो सुबह की चाय कौन बनाएगा? चाय तो आप भी बना लेंगे, लेकिन हम आपके साथ घूमने कब जाएंगे? आप समझते नहीं है जी, हम बैठे बैठे बोर हो गई हैं। अच्छा नहीं नहीं, आप रोइए मत, हम कल ही पिताजी से बात करते हैं, हम दोनों घूमने जाएंगे। पक्का? पिताजी से बात कर लेना, नहीं तो हम मायके चली जाएंगी। मायके जाएंगे? ये प्रोग्राम कब बना है? क्या आप समझते क्यों नहीं है? अगर हम कल घूमने नहीं गए ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम मायके चली जाएंगी। हाँ। नहीं 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 नहीं, आप मायके मत जाना। हाँ, हम कल ही पिताजी से बात करते हैं, कल दुकान नहीं जाएंगे, हम दोनों घूमने जाएंगे। हाँ पक्का? ए लल्ली, ऐसो मन कर रहा हो आज कोई मजेदार नाश्तो बनना चाहिए। हाँ माँ जी, आज हम आपको आपकी पसंद का नाश्ता करवाएंगे। घबराइए मत, हम ही बनाएंगे। हाँ, कहिए आप क्या खाएंगी? हे बाके बिहारी, आज मोई कसम है जो मैं जाको हाथ बटाऊं, आज सबको पता चल जाएगा कि जी खाना कैसे बनाते हैं। चोटी बहुत तारीफ बटोरी मेरे नाम की, आज मैं देखा तू ये घूमने कैसे जाते।